हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुक ट्रेजर। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक के ऑथर का ये दावा है कि आप उन्हें अपने सिर्फ 5 मिनट दीजिए और वो आपको ये बता देंगे कि इन फ्यूचर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। यह बुक हमें ये भी बताती है कि सिर्फ कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी जिंदगी भर पैसे की समस्याओं से जूझते रहते हैं। किस तरह एक अमीर पैसों को नियंत्रित करता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब को पैसा नियंत्रित कर लेता है। अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो गरीब नहीं जानते। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड की, जिसके ऑथर टी हार्व एकर हैं। अपनी इस बुक से उन्होंने लाखों करोड़ लोगों के माइंडसेट को चेंज करके उनको फाइनेंशियली ग्रो करने में उनकी मदद की है। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में ऑथर को भी अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जिससे वे डिप्रेशन में चले गए। उस समय उनके फादर के एक रिच फ्रेंड ने उनको समझाया कि अमीर और गरीब माइंडसेट में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है और उनके सोचने का यही तरीका उन्हें लाइफ में सक्सेस या फेलियर देता है। लोग अमीर और सक्सेसफुल किसी यूनिक टेक्निक से नहीं बनते, बल्कि अपने रिच माइंडसेट से बनते हैं। और इसलिए उन्होंने सालों तक बहुत से मिलेनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, उनके माइंडसेट और लाइफस्टाइल की स्टडी की और अपने इसी एक्सपीरियंस को उन्होंने इस किताब का रूप दिया। दोस्तों, पैसा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस पैसे को मैनेज करना बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति कितनी ही बड़ी लॉटरी जीत जाए, लेकिन रिसर्चर्स ये बता चुकी हैं कि उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में लौट ही आते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ मेड मिलेनियर या रिच माइंडसेट का इंसान सारा पैसा गंवा भी दे, पर बहुत ही कम समय में वो दोबारा उसे वापस भी पा लेता है, क्योंकि वह अपना पैसा तो गंवा सकता है पर अपना मिलेनियर माइंडसेट नहीं गंवा सकता। मिलेनियर माइंड कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ऑथर ने इस किताब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स, सेकंड, 17 वेल्थ फाइल। अगर हम आसान भाषा में समझें तो आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपके पैसों की अर्निंग का एक ऐसा डिटेल प्लान होता है जो ये बताता है कि इन फ्यूचर आप पैसों से जुड़े अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। लेकिन अगर आपका ये ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप चाहे जितना सीख लें, जो भी कर लें, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ये बताता है कि हमारा माइंड कोई भी डिसीजन लेने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। ये स्टेप्स हैं PTFAR, यानी प्रोग्रामिंग, थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। हमारी प्रोग्रामिंग हमारा वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसकी नॉलेज हमें हमारे सराउंडिंग, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे एक्सपीरियंस से मिलती है, और यही प्रोग्रामिंग हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। और अपनी प्रोग्रामिंग से ही हम किसी के भी बारे में अच्छा या बुरा सोचते और फील करते हैं। आगे जाकर इन्हीं थॉट्स और फीलिंग्स से हम अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा एंड रिजल्ट हमको मिलता है। हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट पर 3 फैक्टर्स, वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग और स्पेसिफिक इंसिडेंट का इफेक्ट पड़ता है। वर्बल प्रोग्रामिंग हमें ये बताता है कि किस तरह हम बचपन से ही पैसों और अमीर लोगों के बारे में अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सुनते आए हैं, जैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, पैसा ही सब समस्याओं की जड़ है। बचपन से सुनी हुई इन सब बातों का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों का असर हमारी पर्सनैलिटी पर भी रह जाता है, और ऐसा हमेशा से ही होता आ रहा है। दूसरा फैक्टर है मॉडलिंग। हम बचपन से ही अपने परिवार और माता पिता को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और एक तरह से वही हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। पैसों को लेकर उनकी सोच, उनके डिसीजंस और पैसा खर्च करने का उनका तरीका हम फॉलो करने लगते हैं, और इसी कारण हम कुछ नया और क्रिएटिव नहीं कर पाते। स्पेसिफिक इंसिडेंट, हमारी सराउंडिंग में पैसों को लेकर हुए पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट भी हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट को बिल्डअप करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने बचपन में काफ़ी गरीबी और पैसों को लेकर स्ट्रगल देखा हो, वो सोचता है कि इन फ्यूचर मैं बहुत सारे पैसा कमाने का अपना सपना पूरा करूंगा, जिससे दोबारा वो बुरे दिन मुझे ना देखने पड़े। अब हम बात करते हैं इस बुक के सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिसे ऑथर ने 17 वेल्थ फाइल का नाम दिया है। अपनी इन वेल्थ फाइल से ऑथर ने अमीर और गरीब माइंडसेट को समझाते हुए उनकी साइकोलॉजी,
और एक्शन के अंतर को और भी क्लियर किया है। वेल्थ फाइल नंबर 1, अमीर माइंडसेट के लोग मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और अपना ज्यादातर समय पैसा कमाने में फोकस करते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं और अपनी जिंदगी की असफलताओं के लिए वो दूसरों को ही दोषी मानते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2, अमीर माइंडसेट के लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर माइंडसेट के लोग और अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। वो अपने से वादा करते हैं कि वो और अधिक अमीर बनेंगे और इसके लिए वो फोकस भी रहते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए सचमुच डेडिकेटेड नहीं हैं तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 4, अमीर माइंडसेट के लोग बड़ा सोचते हैं और दूर तक जाने की सोच रखकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग छोटा सोचते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रहना पसंद करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 5, अमीर माइंडसेट के लोग अपनी जिंदगी में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए फोकस्ड होते हैं और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते रहते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग सिर्फ डिफिकल्टीज पर ही फोकस करते हैं और हार की आशंका से किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते। वेल्थ फाइल नंबर 6, अमीर माइंडसेट के लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों की तारीफ करते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग अमीर लोगों से ईर्ष्या रखते हैं व उनकी बुराइयां करने में अपना टाइम खराब करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 7, अमीर माइंडसेट के लोग हमेशा पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों की कंपनी एंजॉय करते हैं जिनसे वो भी मोटिवेट होते हैं और हमेशा कुछ इनोवेटिव करने की सोचते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग लूजर और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे न तो वो कुछ सीख पाते हैं और न ही ग्रो कर पाते हैं। स्टीव मार्पोली, जो एक फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं अगर आप मुर्गियों के साथ बाहर घूमते हैं तो आप टकराते हैं और अगर आप चील के साथ बाहर घूमते हैं तो आप उड़ने वाले हैं। वेल्थ फाइल नंबर 8, अमीर माइंडसेट के लोग खुद को बहुत ही फेयरलेस होकर प्रेजेंट और प्रमोट करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग खुद को प्रमोट और प्रेजेंट करने से बचते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 9, अमीर माइंडसेट के लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को खुद से छोटा मानते हैं और उसे आसानी से सॉल्व कर देते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोगों के लिए हर प्रॉब्लम बड़ी होती है और हमेशा वे प्रॉब्लम से डरे रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, अमीर माइंडसेट के लोग अपने हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस की वजह से हमेशा बेस्ट डिजर्व करते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग अपनी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से कुछ भी बड़ा डिजर्व नहीं करते। वेल्थ फाइल नंबर 11, अमीर माइंडसेट के लोग किसी भी काम का एंड रिजल्ट देखकर उसे चूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट के लोग उस काम में लगने वाले टाइम को देखकर अपना काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, अमीर माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ में मैक्सिमम ऑप्शंस को लेकर चलते हैं जबकि गरीब माइंडसेट के लोग हार के डर से मिनिमम ऑप्शंस लेकर ही चलते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13, अमीर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी नेटवर्थ यानी कि वो कितने अमीर हैं इस बात पर फोकस करते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग सिर्फ अपनी टोटल इनकम पर ही फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, अमीर माइंडसेट के लोग अच्छे फाइनेंशियल नॉलेज से अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट और मैनेज करते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग अपने बुरे फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वेल्थ फाइल नंबर 15, अमीर माइंडसेट के लोग अपने पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क करने में यकीन रखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर माइंडसेट के लोग किसी भी काम में हाई रिस्क होने पर भी उसे नहीं रोकते और उसके डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग डर की वजह से कोई भी लाइफ चेंजिंग एक्शन नहीं कर पाते। फेसबुक के CEO मार्क
जुकरबर्ग भी कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेते तो इससे बड़ा और कोई रिस्क हो ही नहीं सकता। वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच माइंडसेट के लोग हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। वो अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट के लोगों को ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है और इस वजह से वो ना ही कुछ नया सीखने का एफर्ट करते हैं और ना ही ग्रो कर पाते हैं। दोस्तों, आगे ऑथर कहते हैं, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज को बदलना चाहते हैं तो आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। और अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी आसान होगी। यहाँ पर स्टीव माबोली, जो एक फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, वो भी कहते हैं कि एक बार जब आप अपने सोचने के तरीके को बदल देंगे तो बाहर की हर चीज उसके साथ बदल जाएगी। तो इसलिए आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।